एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था और उनके पिता एक नाव चालक थे। वो अपने छोटे से घर में अपने माता पिता और 10 भाई बहनों के साथ रहते थे। एक नाविक की कमाई में इतने सारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना काफ़ी मुश्किल था, पर कलाम की सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि रोज़ सुबह 4 बजे उठकर एक ऐसे टीचर के पास पढ़ने जाते थे जो 5 बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे और फिर पूरे गाँव में वो पेपर डिलीवर करते थे। चलकर पेपर डिलीवर करते करते उसी पेपर को पढ़कर उन्होंने खुद को एजुकेट किया। हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझने वाले एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही आसमां की ओर देखते और आसमां मुड़ते पंछियों से इंस्पायर होकर खुद भी उड़ने के सपने देखते। आसमां को छोड़ने के इस सपने ने उन्हें एयरफोर्स तक पहुंचाया, जहां एपीजे फेल हो गए। सीट सिर्फ 8 थी और कलाम आए 9th। लेकिन अगर एपीजे अब्दुल कलाम फेल नहीं होते तो वो विक्रम साराभाई सर के स्टूडेंट नहीं होते। विक्रम साराभाई और सतीश धवन दो ऐसे लीडर थे जिन्होंने साइंस की एक पूरी जनरेशन भारत को गिफ्ट के तौर पर दी, और इसी गिफ्ट का एक हिस्सा थे एपीजे अब्दुल कलाम। क्या आपको पता है कलाम सर कुछ टाइम के लिए नासा में ट्रेनिंग के लिए गए थे और वहाँ के मैनेजमेंट इन्हें देख के इतनी इम्प्रेस हो गई थी, उन्होंने कहा था कि वो नासा में जॉब क्यों नहीं कर लेते, वैसे भी भारत में रखा ही क्या है। कलाम सर हंसे और सीधा भारत लौट आए एक जिद के साथ। एक साइकिल पर रॉकेट ले जाने वाले इसरो से लेकर मार्टिन मूवी से भी कम बजट में मार्स तक पहुंचने वाले चैंपियन ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट जनरेशन का हिस्सा थे एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब एक यंग कलाम SLV3 के डायरेक्टर बने तो लोगों ने कई सवाल उठाए, जैसे स्पेस जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, भारत में क्या कम प्रॉब्लम है, पहले ग्राउंड रियलिटी को समझो और फिर आसमां मुड़ने के सपने देखो। पूरे देश ने यही कहा, लेकिन फिर भी कलाम सर ने जी जान लगाकर काम किया। अपने पूरे करियर में कोई वीकेंड ऑफ नहीं लिया, कोई छुट्टी नहीं मनाई। वो सिर्फ 2 बार काम पे नहीं आए, वो भी जब जब उनके पेरेंट्स गुजर गए। इतनी जी जान से तैयार किया गया भारत का आत्मनिर्भर लॉन्च व्हीकल जिसे सितारों को छूना था, वो वे ऑफ बंगाल में जा गिरी और इससे भारत को लाखों का नुकसान हुआ। लेकिन हाँ, 1 साल के अंदर फिर से एक लॉन्च हुआ और जिसने भारत का ये झंडा आसमां से भी ऊपर पहुंचाया। अपने फेलियर से उन्होंने एक सक्सेस मंत्रा सीखा, ग्रेट एम बिकॉज स्मॉल एम इज अ क्राइम, एक्वायर नॉलेज, बी अ स्टूडेंट फॉर अ लाइफ, हार्ड वर्क, एक्सक्यूजेस आर फॉर लूजर्स, परसिवेंस बिकॉज गिविंग अप इज नॉट योर DNA। इस मंत्रा को फॉलो करते करते वो भारत को एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन तक लेकर गए। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें जो देश की बॉर्डर की रक्षा करती है, हमें कलाम ने दिया। भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में कलाम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये सब पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो हर कदम पर सक्सेसफुल थे। ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस बात पर विश्वास की कि रियल सक्सेस इज मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट अ लूज इन इंथ्यूजिज्म। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार होम मिनिस्टर बनने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने अटल जी को रिस्पेक्टफुली मना कर दिया क्योंकि उन्हें अपना पैशन फॉलो करना था, बच्चों को पढ़ाने का पैशन, उन्हें इंस्पायर करने का पैशन। एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने कभी कोई सैलरी नहीं ली। उन्होंने सारे पैसे भारत के गाँव को डोनेट कर दिया ताकि वो गाँव डेवलप हो पाए, वहाँ पर स्कूल बन पाए और वहाँ किसी बच्चे को वो प्रॉब्लम फेस कभी ना करनी पड़े जो बचपन में कलाम सर को खुद फेस